जब आप सुबह उठते हो तो आपका शरीर अकड़ा अकड़ा रहता है, पैरों पर सूजन रहती है और पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो खान पीन है वही आपका जो अर्थराइटिस है, यानी कि यदि हम देसी भाषा में कहें गठिया, वो बढ़ा रहा है। तो जब मेरे पास पेशेंट आते हुए कहते हैं जी हमें क्या परहेज करना चाहिए, जब हमसे दवाई लेते हैं, चाहे वे ऑनलाइन दवाई ले चाहे वे क्लिनिक पर आकर ले, तो हम उनको कुछ परहेज बता दें कि आप अपना खाने में ये डाइट कम कर दीजिए, मतलब ये खान पीन कम कर दीजिए। आप देखना आपका जो सूजन है, आपकी जो दर्द है, जो अगड़न है, वो कम हो जाएगी। और कुछ बातें मैं ऐसी बताऊंगा जब जब हमें पेशेंट बोलते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता था, लेकिन पेशेंट ने बताया कि मुझे ये खाने से मेरी सूजन बढ़ गई, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। कहने का मतलब है इस वीडियो में मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि यदि आप ये डाइट में ये खाना कम कर दो तो आपका इन्फ्लामेशन, आपकी जो गठिया है, वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी बिना दवाई के। अब इसमें जो सबसे पहले आती है सब्जियां, और सब्जियां में वो आती है नाइट शेड। नाइट शेड सब्जियां कौन सी होती है? देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में लेकर जाऊंगा, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा। जैसे टमाटर हैं, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हुए कहते हैं जी हम बिल्कुल ठीक थे लेकिन हमने कुछ दिनों में टमाटर बहुत ज्यादा खाया, टमाटर ही टमाटर, सलाद ही सलाद खाई, तो हमने देखा जो हमारा पेन है वो बढ़ गया, हमारी जो सूजन है वो ज्यादा बढ़ गई। तो जब मुझे पता चला कि ये टमाटर भी नुकसान करता है, तो आप ऐसी सब्जियां जो आपको इन्फ्लामेशन बढ़ा रही है, जैसे टमाटर है बहुत ज्यादा, बैंगन, आलू, तो ये क्या है कि आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ा देता है। यदि आप एक्स देखिए, मैं यहाँ खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये चीज नहीं खानी, मैं ये कह रहा हूँ यदि आपको अर्थराइटिस है, यानी कि आपको गठिया बाय है, तो आप ये थोड़ा सा खाने में कम कर दीजिए। इससे कि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी का वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि जो पेय पदार्थ हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में ये कम करना है। कहने का मतलब है आपको ऐसी मिठाई नहीं खानी है जो आर्टिफिशियल हो। सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश कर लूँ, क्योंकि यदि आप मैं आपको ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में गया तो आपके समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट भी आपको कम करने हैं, बंद नहीं कह रहा हूं मैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा दूध पी रहे हो, सुबह भी दूध, दोपहर भी दूध और शाम को भी दूध, तो मैं देखा है कि उसके अंदर जो लैक्टोज है, ठीक है ना, जो उसका प्रोटीन है, जो कैसीन प्रोटीन होता है, वो इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है बहुत हद तक। जो दही है, बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते जी हम तो रात में भी दही ली थी, सुबह भी दही ली थी, तो उसकी वजह से हमारा दर्द बढ़ गया। तो थोड़ा सा ही अपने डेयरी प्रोडक्ट कम करो। इससे क्या कि सूजन बढ़ती है, पेन बढ़ता है। नेक्स्ट है एल्कोहल, शराब। देखिए यदि आप शराब पी रहे हो ना, तो आपको 100% पेन आएगा, पेन आज नहीं तो कल। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी मैं बिल्कुल ठीक था लेकिन रात में किसी पार्टी में गया और वहां पर मैंने शराब पी ली, जब मैं सुबह उठा तो मुझसे सुबह उठा नहीं गया, पूरे शरीर में दर्द, अगड़न, सूजन। तो एल्कोहल क्या करता है, इन्फ्लामेशन बढ़ाता है आपकी बॉडी में। तो इसको जितना हो सकता है कम कर दीजिए या इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन होता किसमें? ग्लूटेन होता है गेहूं में। मैंने ये देखा है, मैंने कुछ अपना भी एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने जो मेरे पेशेंट आते हैं, मैंने कहा कि आप एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए, 4-5 हफ्ते के लिए गेहूं कम कर दीजिए, या तो गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए या गेहूं कम कर दीजिए, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या रेस्पॉन्स है। तो मैंने देखा कि उनका जो दर्द है वो कम हो गया, उनकी जो सूजन है वो कम हो गई, क्योंकि जो ग्लूटेन है ना वो हमारे पेट में इन्फ्लामेशन पैदा करता है। ग्लूटेन सीधा पेन नहीं करता, ये इन्फ्लामेशन करता है हमारे पेट में, आंतों में। वो जब हमारे पेट में इन्फ्लामेशन होगा, यानी कि पेट में इन्फ्लामेशन हुआ, तो हमारे शरीर में अगड़न हो जाएगी, अगड़न हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। तो अपने देखिए डाइट में से गेहूं बंद ना करेंगे, आप कम कर दीजिए, यदि आप बंद कर सकते हैं तो बेस्ट है। नेक्स्ट है सीड ऑयल। सीड ऑयल क्या है? देखिए सीड ऑयल के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, और जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करता है। अब इसमें क्या आता है, जैसे सनफ्लावर सीड होता है, सोयाबीन का तेल होता है, ये नहीं लेना आपको दुकान से, ये नहीं लेना। इसके बजाय आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो, ठीक है, ये बेस्ट है ऑलिव ऑयल।
ऑलिव ऑयल तो बहुत बार जो पेन है, आपका इन्फ्लेमेशन है, बहुत हद तक वो कम कर देता है। ऑलिव ऑयल थोड़ा महंगा आ सकता है लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन सीड ऑयल, आप कैनोला ऑयल होता है, इनको थोड़ा आप अवॉइड करो। नेक्स्ट है रेड मीट यानी कि लाल मांस। मैंने खुद ही अपना, देखिए ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर रहा हूँ। जो रेड मीट है वो आपका यूरिक एसिड तो बढ़ा ही रहा है, यानी कि आपको गठिया आप पैदा कर रहा है। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको गाउट होगा। तो अपनी डाइट में रेड मीट को कम करिए। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हम तो दोनों टाइम रेड मीट खाते हैं, तो हम उनकी रेड मीट कम कराते हैं। मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर किसी चीज को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कम करने के लिए, कि अपनी डाइट में कम कर दीजिए। जब डाइट में कम करोगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा, आपको पेन कम होगा, सूजन कम होगी और अगड़न कम होगी। यही बातें मैं अपने पेशेंट को बता रहा हूँ, जो आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है नमक। नमक करी, नमक बिल्कुल बहुत कम। ऐसा क्यों? देखिए जब आप नमक खाओगे तो इसका अगर सोडियम ले रहे हो तो सोडियम क्या करता है, पानी को होल्ड करता है। जब पानी होल्ड होगा तो आपके शरीर में पेन होने स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है ये आपका बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, आप मरीज बन जाओगे हाई ब्लड प्रेशर के। और जब ब्लड प्रेशर आएगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना हो सकता है अपनी डाइट में नमक कम करिए। नमक कम नहीं कर सकते लेकिन ऊपर से जो आप सब्जी के ऊपर नमक डालते हो ना, वो तो बिल्कुल बंद कर देगा, वो तो आपके लिए जहर है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कौन से? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें कौन से आते हैं? जैसे व्हाइट ब्रेड है जो आप सुबह उठते ही नाश्ते में खाते हो, पास्ता है। तो ये जो व्हाइट वाली चीज है, ठीक है ना, और जो रिफाइंड हुआ है कार्बोहाइड्रेट, वो आपके लिए जहर है। ये तो 100% आपकी आंतों में, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा। हम ऐसी चीज ना खाएं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा करे, ठीक है। जो एक बार इन्फ्लामेशन पैदा कर रही है ना, इसका मतलब आपके शरीर में वो दर्द देगी, आज नहीं तो कल दर्द होगा, अगड़न होगी, सूजन होगी, ये आज 100% आएगी। नेक्स्ट है चीनी। देखिए जो रिफाइंड चीनी है जो हम खा रहे हैं चाय में, दूध में, मिठाई में, ये कहीं ना कहीं जहर है। क्योंकि इससे आपका बीपी भी बढ़ रहा है, आपका पेन भी बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन भी बढ़ रहा है और आपका शुगर भी बढ़ रहा है। मैं सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूँ चीनी को। और मैं अपने पेशेंट को तो कहता हूँ कि अपनी डाइट में से चीनी कम कर दीजिए। जब आप चीनी कम कर दोगे तो आप देखना आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन चला जाएगा और आपके शरीर से दर्द कैसा चला जाएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यदि आप सोच रहे हो ना कि आप अपने गठिया को ठीक करना चाह रहे हो, अपने पेन को ठीक करना चाह रहे हो, तो आपको अपनी डाइट में जरूर बदलाव करना पड़ेगा। जब तक आप डाइट को चेंज नहीं करोगे तब तक आप किसी की भी दवाई खा लो धरती पर, आप ठीक नहीं हो सकते। सारा खेल डाइट का है। यदि आपने डाइट में चेंज किया ना, आप जो गठिया है ना, जो आर्थराइटिस है, गाउट है जिसको हम बोल रहे हैं, ये आप 100% ठीक कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।